हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ राजस्थान की हम आर्ट और कल्चर, मतलब राजस्थान की कला संस्कृति में आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं। तो हम आज राजस्थान की कला संस्कृति में आज हम राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे। हस्तकला का मतलब होता है कि जो हमारे जो हमारे जो राजस्थान में जो हाथ से क्या क्या चीजें बनाई गई थी, क्या क्या मतलब आभूषण बनाए गए, मतलब उनका आज वर्णन करेंगे। तो हमारे जो राजस्थान में जो हस्तकला है तो उसमें पहली थी थेवा कला। तो मैं आपको एक एक का पास में देखो। थेवा कला पहली है। थेवा कला हरे रंग के कांच पर, हरा रंग का कांच होता है, उस पर सोने का कार्य किया जाता है, सोने लगाया जाता है। बाजार ये ये अब और सोने का कार्य किया जाता है और आभूषण बनाया जाता है। जो इस थेवा कला का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़। थेवा कला के लिए पद्म श्री विजेता महेश सोनी है और जस्टिन वकी ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थेवा कला को लोकप्रियता दिलाई थी। इसके जो थेवा कला के प्रवर्तक है नाथूजी सोनी। मीनाकारी सोने के आभूषण में रंग भरा जाता है। सोने का आभूषण होता है उनमें अलग अलग रंग भरा जाता है। मुख्य केंद्र इसका मीनाकारी खाकी प्रसिद्ध है जयपुर की। महाराजा मान सिंह ने इन इस मीनाकारी के कारीगरों को लाहौर से बुलाया था। इसके लिए एक हमारे व्यक्ति मतलब एक कुदरत सिंह के नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें पद्म श्री मिला है मीनाकारी के लिए। तार कसी चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। इनका मुख्य केंद्र नाथ द्वारा संबंध में है। और कारीगर इसके लिए कारीगर लाया गया था राम स्वरूप शर्मा जयपुर को। हाथी दांत की चूड़ी है, ये जयपुर में बनाई जाती है। हाथी दांत दांत की चूड़िया हाथी दांत की चूड़िया का मुख्य केंद्र जयपुर और पाली है। ब्लैक पोल्ट्री ब्लैक पोल्ट्री का मुख्य केंद्र कोटा सवाई माधोपुर है। जस्टे की मूर्तियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। बाद में जिंक का बर्तन है, जिंक के बर्तन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है जिससे पानी ठंडा रहता है। और इसका केंद्र जोधपुर है। संगमरमर की मूर्तियां संगमरमर की मूर्तियां ज्यादातर जयपुर प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियों पद्म श्री मिला है अर्जुन लाल प्रजापति को। कोफ्तागिरी लोहे पर सोने का कार्य किया जाता है। इसका केंद्र अलवर जयपुर अलवर उदयपुर है। यह कला दरमी शक मतलब ईरान से भारत आई है मुगल काल में। तहनीसा तहनीसा का जो केंद्र है अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। पीतल पर सोने का कार्य किया जाता है। पीतल है उस पर सोने का कार्य किया जाता है। दरिया दरिया जो खाका बनाया जाता है, एक तो टांकला नागौर में, लवान दौसा में, सालावास जोधपुर में बनाया जाता है। दरिया मतलब ये होते हैं ना, सोने के लिए गूंद में मतलब दरिया बनाए जाते हैं, तो उनमें रुई भर जाते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। दौसा के लवाण में थियागढ़ हरिजन के कांच पर सोने का कार्य किया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं। प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ है। पद्म श्री विजेता महेश सोनी। जस्टिन वकी ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई। जो थेवा कला के प्रवर्तक है नाथूजी सोनी। मीनाकारी मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने के आभूषण में रंग भरा जाता है। महाराजा मान सिंह ने इन कारीगरों को लाहौर से बुलाया था। पद्म श्री कुदरत सिंह को मिला है। तार घसी चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। मुख्य केंद्र नाथ द्वारा। कारीगर राम स्वरूप शर्मा जयपुर। हाथी दांत की चूड़िया जयपुर और पाली प्रसिद्ध है। ब्लैक पोल्ट्री का मुख्य केंद्र कोटा और सवाई माधोपुर। जस्ते की मूर्तियां का केंद्र है जोधपुर। बाद में जिनके बर्तन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, इनमें पानी ठंडा रहता है। इसका केंद्र जोधपुर है। संगमरमर की मूर्तियां मुख्य केंद्र जयपुर है। पद्म श्री अर्जुन लाल प्रजापति। कोफ्तगिरी लोहे पर सोने का कार्य किया जाता है। केंद्र जयपुर अलवर उदयपुर। यह कला धर्मचक ईरान से भारत आई है। तहनीसा का केंद्र अलवर और जयपुर है। पीतल पर सोने का कार्य किया जाता है। दरिया का के दरिया का केंद्र कौन खा है। तांगला नागौर में बनाई जाती है। लवान दौसा में, सालावार जोधपुर। तो इससे आगे और देखेंगे तो आप उतार लीजिए राजस्थान की हस्तकला में थेवा कला, इनको उतार लीजिए। उतारने के बाद फिर हम और लिखवाएंगे आगे। तो आज आपको समझ में तो आया, सब कुछ कहीं समझ में नहीं आ रहा। वो सब कुछ समझ में आ जाए आपको। राजस्थान के हाल तो कल्चर है या आपको आज जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आवश्यक है। सभी एग्जाम में राजस्थान के हाल तो कल्चर पूछी जाती है, तो आपको इसको याद करना है
तो आपका कोई सा पेपर वो आप क्लियर कर सकते हो राजस्थान के आर्ट और कल्चर से। बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। तो उतार लिया। अब इसके बाद में हमने कितने पढ़ लिए, 11 की बात कर लिया। अब और बताएंगे आपको, और लिखवाएंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। तो 11 हमने पढ़ चुकी है, अब 12वीं पढ़ाएंगे ना। अगली है टेराकोटा। टेराकोटा टेराकोटा यह मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। चिकनी मिट्टी को पकाकर खिलौने, मूर्तियां एवं सजावटी सामान बनाया जाता है। मुख्य मोलेला राजसमंद और दूसरा है हरजी जालो। जो टेराकोटा हरजी जालो है, यहाँ पर मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। और तीसरा बूनागो, बड़ों पर हनुमान का, यहाँ से प्राचीन टेराकोटा प्राप्त हुई है। इसके लिए मोहनलाल कुमावत को पद्म श्री मिला है, जो मोलेला गांव के थे। बनाने की प्रक्रिया, चावल की भूसी तथा गधे के गोबर का मिश्रण लिया जाता है, जिसे 4 अनुपातिक लिया जाता है, जिसे 800 डिग्री तापमान पर तपाया जाता है। टेराकोटा चिकनी मिट्टी को पकाकर खिलौने, मूर्तियां एवं सजावटी सामान बनाया जाता है। मुख्य केंद्र मोलेला राजसमंद, हरजी जालो, यहाँ पर मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। तीसरा केंद्र बूनागो, बड़ों पर हनुमानगढ़, यहाँ से प्राचीन टेराकोटा प्राप्त हुई है। मोहन लाल कुमावत पद्म श्री मिला है, जो मोलेला गांव के थे। बनाने की प्रक्रिया, चावल की भूसी तथा गधे के गोबर का मिश्रण 4:1 लिया जाता है तथा इसे 800 डिग्री तापमान पर तपाया जाता है। तो अगली जो कला है, हस्तकला, उसका नाम है ब्लू पोर्ट्री। वो तो ब्लैक पोर्ट्री थी, अब हम पढ़ेंगे ब्लू पोर्ट्री। तो तेल भी है। गर्मी तो बंद हो गई, देखो अगली है ब्लू पोर्ट्री। ब्लू पोर्ट्री का अन्य नाम है कामचीनी, मतलब चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन होते हैं, उन पर नीला रंग किया जाता है। मुगल काल में यह कला भारत से भारत आई थी। इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में कालू तथा चूड़ामन नामक 2 कारीगरों को दिल्ली भेजा गया था इस ब्लू पोर्ट्री को सीखने के लिए, जहां उन्होंने भोला नामक एक संस्थान से मतलब ब्लू पोर्ट्री की कला को सीखा था। इसके लिए पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत को मिला था 1947 में। इन्होंने नीले रंग के अलावा 25 अन्य रंगों का प्रयोग किया था, जिसे कृपाल शैली कहा जाता है। अन्य कारीगर नाथीबाई, त्रिलोकचंद, दुर्गालाल, हनुमान साय, गोपाल सैनी, लीला वाड़िया। देखो ब्लू पोर्ट्री, इसका अन्य नाम है कामचीनी। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन होते हैं, उनको नीला रंग किया जाता है। मुगल काल में यह कला भारत से भारत आई थी। इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में कालू तथा चूड़ामन नामक 2 कारीगरों को दिल्ली भेजा गया, तो उन्होंने वहां भोला नामक संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, सीखा था। पद्म श्री मिला है इसके लिए कृपाल सिंह शेखावत को 1947 में। इन्होंने नीले रंग के अलावा 25 अन्य रंगों का प्रयोग किया, जिसे कृपाल शैली कहा जाता है। इसके अन्य कारीगर नाथीबाई, त्रिलोकचंद और गोपाल सैनी, दुर्गालाल, हनुमान साय व लीला वाड़िया है। तो इससे अगली है, तो इतने लिख लीजिए आप, तो इससे अगली देखेंगे हम। देखो गलीचे का अन्य नाम है नंदे। इनका केंद्र जयपुर टोंक है। मानसिंह के शासनकाल में यह कला जयपुर से लोकप्रिय हुई है। जयपुर में बीकानेर तथा जयपुर की जो जेलें होती है, उनमें कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। यह कला मुगलों द्वारा भारत से लाई गई थी। गोता किनारी, इसका केंद्र खंडेला सीकर है। गोता किनारी के प्रकार,
पूछ सकते हैं किरण बाकड़ी लप्पा लपी गोखरो। आपसे पूछ सकते हैं गोता किनारी खाद्य प्रसिद्ध है खंडेला शिखर की। और इसके प्रकार कितना है? कौन कौन से? किरण बाकड़ी लप्पा लपी गोखरो। तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है। सिरोही के राजा मानसिंह के शासनकाल में लोकप्रिय हुई इन तलवार, अतः इन्हें मानसाई तलवार कहा जाता है। खेसले खेसले लेटा जालोर में प्रसिद्ध है। गलीचे नंदे इनका के जयपुर टोंक में मान सिंह के शासनकाल में यह कला जयपुर में लोकप्रिय हुई थी। बीकानेर तथा जयपुर की जो जेलें होती है उनमें कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। यह कला मुगलों द्वारा भारत से लाई गई थी। गोता किनारी का केंद्र खंडेला सीकर है। गोता किनारी के प्रकार किरण बाकड़ी लप्पा लपी गोखरू। तलवार सोए के राजा मान सिंह के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था। मान शाही तलवार कहा जाता है। खेसले ले केसले लेता जालो की प्रसिद्ध है। अब इससे आगे वो पढ़ेंगे। देखो, लाख का कार्य है। जब लाख का कार्य मतलब चूड़ी जो लाख का कार्य होता है यह इसका जो मुख्य केंद्र है लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। दूसरा इंद्रगढ़ जो बूंदी में है। तीसरा जयपुर में। चौथा सवाई माधोपुर। इसके जो लाख का कार्य है इसका जो मुख्य कारीगर थे उनका नाम है अयाज अहमद जो जयपुर के थे। जो ये कारीगर होते हैं लाख का कार्य के जो काम किया जाता है कारीगरों को इन कारीगरों को मणिहारा कहा जाता है। लाख की चूड़िया को भोपड़ी कहलाती है। काष्ठ कला लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं इसको काष्ठ कला बोला जाता है। इनका मुख्य केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाया जाता है लकड़ी के मंदिर। खैरादी समुदाय का परंपरागत व्यवसाय है। खैरादी एक समुदाय है वह इस काष्ठ कला का निर्माण करके लकड़ी के मंदिर बनाती है। काष्ठ कला के मुख्य कारीगर थे मांगलाल मिस्त्री। मंदिर के प्रकार के कौन से होते हैं? कावड़ कावड़ इसमें अनेक दरवाजे होते हैं इस मंदिर में लकड़ी के मंदिर। दूसरा बेवान बेवान में एक मंदिर होता है उसमें एक ही दरवाजा होता है। लाख का कार्य मुख्य लक्ष्मणगढ़ सीकर इंद्रगढ़ बूंदी जयपुर सवाई माधोपुर। मुख्य कारीगर अयाज अहमद जयपुर की थे। कारीगर को मणिहारा कहा जाता है। लाख की चूड़िया भोपड़ी कहलाती है। काष्ठकला लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। मुख्य केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। खैरादी समुदाय का परंपरागत व्यवसाय है। मुख्य कारीगर मांगलाल मिस्त्री। मंदिर के प्रकार कावड़ होता है इसमें अनेक दरवाजों वाला। बैवान एक दरवाजा वाला। इसके अलावा और पढ़ेंगे। सत्रह हो गए 18 का रहेगी ना। देखो कुट्टी का काम ज्यादातर मुख्य केंद्र जयपुर में है। राम सिंह सेकंड के शासनकाल में लोकप्रिय हुई है कुट्टी का काम। इसके मुख्य कारीगर सामत सिंह और जगन्नाथ प्रसाद। रमकड़ा उद्योग इसका केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर में है। जो यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन ने रमकड़ा उद्योग का काम किया था। दूसरा केंद्र भवानापुरा बांसवाड़ा इसमें अब्दुल्ला रसूल खान ने काम किया। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। मेरा वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है। पर्च वर्ग पेच वर्ग शेखावती का प्रसिद्ध है। पेच वर्ग के प्रकार पूछ सकते हैं। 4 प्रकार है। पहले का नाम भरत सूप जी आदि। चॉइस ऑफ खेल का सामान ज्यादा हनुमानगढ़ में बनता है। खेती का सामान नागौर में जैसे हथियार हथियार। कागज बर्तन अलवर में। कागज उद्योग सांगने जयपुर में। नकाशीदार फर्नीचर होता है वो बाड़मेर में बनाए जाते हैं। मोजड़ी उद्योग भीनमाल बड़गांव नागौर में। बीड़ी उद्योग टोंक में है। नस्वा उद्योग ब्याह में। आपने तो पी होगी बीड़ी नहीं पी तो बीड़ी उद्योग कहा है टोंक में। तो कुट्टी का काम मुख्य केंद्र जयपुर में। राम सिंह सेकंड के शासनकाल में लोकप्रिय हुई है। इसका मुख्य कारीगर सावल सिंह जमुना प्रसाद। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में सैयद फखरुद्दीन। भवानापुरा बांसवाड़ा में अब्दुल्ला रसूल खान ने। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध। मेरा वर्क जैसलमेर का। पेच वर्क शेखावती। इसी प्रकार भरत सूप जी आदि।
खेल का सामान हनुमानगढ़ में, खेती का सामान नागौर में, कागजी पत्तर अलवर में, कागज उद्योग सांगनेर जयपुर में, नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर में, मोजड़ी उद्योग भीनमाल बड़गांव नागौर में, बीड़ी उद्योग टोंक में, नस्वा उद्योग ब्यावर में। 31 हो गए, 32 लिखेंगे। देखो, जो वास्तविक कला है वह खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। कपड़े पर मोम लगाकर रंग भरते हैं। कारीगर उमेश चंद शर्मा। ढलाई का कार्य जयपुर में किया जाता है। और तीर कमान का जो कार्य है, तीर कमान का कार्य बोड़ी गामा डूंगरपुर में किया जाता है। चंदू जी का गड़ा बांसवाड़ा में। छाते जो होते हैं ना बारिश में हम वो होते हैं, छाते का कार्य फालना पाली में किया जाता है। जरी का कार्य जयपुर में। जलपत्ती के प्रकार जिहोई, भाखला, गदा। इसका जो इसका मुख्य केंद्र जयसोल बाल होता है। मेहंदी सोजत पाली में बनाई जाती है। काले संगमरमर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा। सोमपुरा जाति द्वारा कार्य किया जाता है। परिवार पत्थर देवल डूंगरपुर में। रंगाई छपाई उद्योग में पहला। अजरक प्रिंट जो बाड़मेर में, इसमें नीला लाल रंग का अधिक प्रयोग होता है। ज्यामिति अलंकार बनाया जाता है, मतलब आके फूल पत्तियां बनाई जाती है। मतलब वो कपड़े होते हैं वैसे टाइप में, उसमें तुर्की की शैली से प्रभावित हुई थी ये। अजरक प्रिंट। मली प्रिंट बाड़मेर में। काले एवं कवथई रंग का प्रयोग अधिक प्रयोग। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में। बालोता बालोता में से मिट्टी का दाबू कहते हैं। सवाई माधोपुर में मोम का दाबू। बगरू सांगने में गेहूं का दाबू। अगली है आरातारी सिरोही में। वार्तिक कला खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। कपड़े पर मोम लगाकर रंग भरते हैं। कारीगर उमेश चंद शर्मा। ढलाई का कार्य जयपुर में होता है। तीर कमान बोड़ी गामर डूंगरपुर तथा चंदू जी का गढ़ बांसवाड़ा बनाए जाते हैं। बनाए छाता फालना पाली में। जरी का कार्य जयपुर में। जलपत्ती का प्रकार जिरोई, भाखड़ा, गदरा। इसका जो केंद्र जयसोल बाल होता है। मेहंदी सोजत पाली में। काले संगमर की मूर्ति तलवाड़ा बांसवाड़ा में। सोमपुरा जाति द्वारा कार्य किया जाता है। पारेवा पत्थर देवल डूंगरपुर में। रंगाई छपाई उद्योग अजरक प्रिंट बाड़मेर में, जिसमें नीले लाल रंग का अधिक प्रयोग होता है। ज्यामिति अलंकार अधिक बनाए जाते हैं। तुर्की शैली से प्रभावित है। मली बाड़मेर में। काले एवं कथई रंग का अधिक प्रयोग। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में। बालोता में से मिट्टी का दाबू खाया जाता है। सवाई माधोपुर मोम का दाबू। बगरू सांगने में गेहूं का दाबू। आरातारी सोई में। तो आप जो भी मैं आपको जितनी हस्तकला के बारे में मैंने आपको बताया, इसको आपको गूगल पे एक एक को सर्च करना है। तो आपको इसमें इमेज देखनी है कि कैसे रंग कैसे बनाई जाती है। लेकिन यहाँ मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है तो मैं आपको बता सकूं। तो आपको गूगल पे एक एक को सर्च करना है, थेवा कला कैसे बनती है, ऐसे आपको एक एक को सर्च करना है। तो इसके बाद में वो लिखेंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब इसके बाद में 5-7 और बच्चे हैं, उनको दिखा देता हूँ। डी हो गए फिर सी। तो एक देखो, सांगनेरी पेंट है, सांगनेर जयपुर में बनाई जाती है। काले एवं लाल रंग का अधिक प्रयोग होता है। ये मतलब कपड़े हैं, मतलब कपड़ों के प्रकार है, मतलब जैसे मुन्ना लाल गोयल ने इसे लोकप्रियता दिलाई है। बगरू पेंट या बगरू जयपुर में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल काला रंग। इसमें फूल पत्तियां बनाई जाती है। आजम पेंट अकोला चित्तौड़। आजम पेंट चित्तौड़ में, यहाँ गाड़ियां लोहारों की महिलाओं के कपड़े बनाए जाते हैं। लहरिया पे लहरिया जो होली होती है वो जयपुर पाली में बनाई जाती है। बंदेश पेंट जयपुर जोधपुर के टाई डाई भी कहा जाता है। कोटा डोरी कैथून कैथून कोटा किया मांगोल बारा में। कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला ने मसूर अहमद को हैदराबाद से बुलाकर, तो इसे मसूरिया कला भी कहते हैं, इसे कोटा डोरी को। इसके मुख्य कारीगर जैनब है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक यू, धन्यवाद। तो